तो भाई बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर के एक मेजर यू टर्न सीबीएसई ने लिया है और बहुत ही बड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, जिसको तुम सभी को जानना बहुत जरूरी है। मैंने तुम लोगों को देखो यार पहले भी बहुत बार वार्न किया कि 2025 बोर्ड को इजीएस्ट वे में या इजी वे में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि सीबीएसई जो है वो फुल ऑन मोड पर खड़ी हुई है, यानी कि बहुत सारे चेंजेस तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। देखो यार मैं जानता हूं कि तुम लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे हो, बहुत एफर्ट डाल रहे हो, वो दिखता है यार, हर एक स्टूडेंट का दिखता है, ठीक है। लेकिन अभी जो सीबीएसई ने चेंज किया, मैं तुमको विद प्रूफ जो दिखाने वाला हूं, सीबीएसई ने एक मेल भेजा है, ठीक है, एक मेल भेजा है तमाम एफिलिएटेड स्कूल्स को, तमाम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स को, और उसमें वार्न कर दिया है किसी खास चीज के बारे में, और इसके बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन भी सामने निकल करके आ गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एकदम स्किप मत करना, भले ही किसी भी स्पीड में देखो लेकिन फुल एंड तक देखना, और प्लीज यार सबको शेयर कर देना। पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब जो वीडियोस आएंगे उसको तुम देखोगे तो छा जाओगे, क्योंकि मैं पूरी सीरीज ला रहा हूं, तैयारी फुल ऑन कंप्लीट हो चुकी है। वो टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज हर सब्जेक्ट के तुमको मिलेंगे, क्लास 9, 10, 11, 12 सबके। तो बस तुम्हारा प्यार और साथ चाहिए। तो आप बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। और देखो भाई, लाइक भूल गए हो तो कर देना, ठीक है। अब यहां पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं एक बहुत बड़ा यू टर्न, जिसे तुम पहले देख लो, समझ लो, और फिर हम बात करते हैं। देखो यहां पे सीबीएसई ने क्या एक जो भेजा है, पहले मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूं। सीबीएसई ने मॉडिफाई कर दिया है इवैल्यूएशन पैटर्न। सीबीएसई मॉडिफाइज इवैल्यूएशन पैटर्न, फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तुम बोलोगे सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बदलाव आया है, बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सर ये तो हम लोग को पता है, इसमें नया क्या है? नया बहुत बड़ा चीज है। देखो यार, सीबीएसई जान रही है कि भैया ये जो हम चेंज ला रहे हैं ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का, वो स्टूडेंट्स को छकाएगा, और उसके वजह से रिजल्ट जो है वो अप डाउन हो सकता है। पासिंग परसेंटेज में बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है अगर तुम इसको नहीं समझ के रखोगे। तो मैं 3 चेंजेस बताऊंगा, उस 3 चेंजेस को गांठ बांध लेना। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा वीडियो के एंड तक बने रहना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अब मैं इसके आगे कुछ भी पहले मैं तुमको दिखाऊं, इससे पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूं ये चीज। यहां देखो, यहां पे एक्सपर्ट ओपिनियन, और जो यही चीज भेजा गया है मेल के रूप में, ठीक है, उसमें क्या लिखा है मैंने थोड़ा एक्सपैंड करके तुमको मैं दिखा रहा हूं। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। कहा गया है स्कूलों को कि अ लॉट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट्स टू गेट यूज्ड टू द चेंज्ड फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस, आल्सो मीनिंग दैट स्टडीइंग द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल वुड बी द की फैक्टर टू स्कोर गुड मार्क्स इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहां पे क्या कह रहा है कि बहुत ही बड़ा रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। देखो भाई, जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बनाती है ना, तो वो मैसेज कन्वे कर देते हैं स्कूल वालों को भी कि भैया इस जगह पे हम स्टूडेंट को फंसाने वाले हैं। स्टूडेंट फंसेगा मतलब टीचर फंसेगा, मतलब स्कूल फंसेगा। तो उनको वार्न कर देता है कि भैया तुम थोड़ा सा अलर्ट मोड पर आ जाओ। और इसलिए पहले ही कहा गया कि मैक्सिमम बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चंस को या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को खिलवाड़ के रूप में ले रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं हो सकता क्योंकि इस बार चेंज है। अब चेंज क्या है, उस चेंजेस को भी मैं साथ साथ में तुमको दिखाते जाता हूं, और यहां भी मैं बीच बीच में आते जाऊंगा। यहां पर लेकिन क्या कह दिया गया कि जो चेंज फॉर्मेट है, अगर उससे यूज्ड टू बच्चों को रूबरू नहीं करवाया गया, उनको प्रैक्टिस नहीं करवाया गया, तो बच्चे बहुत बड़े नेगेटिव इंपैक्ट में आ जाएंगे, जिसका सीधा रिजल्ट स्कूल के ऊपर में पड़ेगा। तो 3 मेजर चेंजेस कौन कौन से हैं जल्दी से समझते हैं और विद प्रूफ समझते हैं। यहां पे पहला चेंज जो मैंने अभी तुमको दिखाया कि नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंक्रीज है। अब इंक्रीज ये तुम भी जानते हो कि इंक्रीज हो गया है, लेकिन अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि सर इंक्रीज हो गया है तो क्या फर्क पड़ गया, कितना बड़ा फर्क पड़ गया। देखो यार, 50% क्वेश्चन जो हैं वो अब यही होंगे। 50% क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ 80 मार्क्स का 50% कितना हुआ, 40 मार्क्स, राइट। तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, 40 मार्क्स आधा 50% जो है वो आएगा तुम्हारा क्या, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में भी आएगा। मैंने बार बार वार्न किया है, ये जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ये तुम्हारे आएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं एंड अदर फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है, अदर फॉर्म में भी। और वैसे मैं तुमको बता दूं, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस या केस बेस्ड क्वेश्चंस या इसके अलावा और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सब के सब जो क्वेश्चंस हैं वो इसी के अंदर में आते हैं। और यहां पर ये जो रोल है, बार बार सब लोग क्यों वार्न कर रहे हैं, क्योंकि 50% यही है, मतलब 80 नंबर का 40 नंबर जो है वो यही क्वेश्चन आने वाला है, इसी में तुम सबसे पहले स्कोर करोगे, ठीक है। अब यहां पर मैं फिर तुमको आगे लेके जाता हूं और थोड़ा समझा दूं। यहां मैंने अभी भी क्या बोला कि 50% है, ठीक है। अब सेकंड नंबर जो बड़ा चेंज आया है, ट्रिकी एमसीक्यूज। अभी मैं फिर से तुमको
उस मेल पे मैं ले जाऊंगा और वो दिखाऊंगा तुमको, ठीक है। तो यहां पे एमसीक्यू, अब जो रेस्ट क्वेश्चंस आने वाला है 50% तो वहां हो गया, 20% क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे आने वाले हैं एमसीक्यू के रूप में। लेकिन ये कैसे होंगे? ये होंगे ट्रिकी मतलब छकाने वाले। अब छकाने वाले क्वेश्चंस किसको बोलते हैं? मतलब मान लो एक क्वेश्चन का तुमको ऑप्शन दिया गया ABCD, तो ABCD छकाने वाला मतलब ये हुआ कि यार इतना मिलता जुलता आंसर होगा कि तुम्हें लगेगा यार A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है, D भी सही है। अब ये कौन सा बच्चा हिट कर पाएगा? छक्का कौन मार पाएगा? वही जिसने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। तो मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन हो या फिर तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दोनों में तुम्हारे कॉन्सेप्ट का पकड़ कितना है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो तुमको इसको हल्के में नहीं लेना। 20%, अब तुम्हारा 80 का 50% क्वेश्चन क्या था, 50% क्वेश्चन क्या था? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन CBQ था। वो कितने हो गए? 40 मार्क्स के, ठीक है, 40 मार्क्स। अब 80 का 20% बचा हुआ कितना क्या क्वेश्चन है? MCQs है, ठीक है। मतलब मोर और लेस ये दोनों एक जैसे हैं और यहां पे तुम्हारे हो जाएंगे 20 नंबर, ठीक है। तो 40 और 20 60, मतलब 20 नंबर आसपास के 30% जो है वो आएगा तुम्हारा क्या? ट्रेडिशन, जो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो वाला, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पे वापस आते हैं और मैं तुमको थोड़ा सा दिखाता हूं यहां पे क्या कह रहा है। देखो यहां पे एक और मैं तुमको विद प्रूफ दिखा रहा हूं। देखो यहां क्या कह रहे हैं कि द पेपर पैटर्न फॉर द क्लास 10-12 बोर्ड एग्जामिनेशंस 2025 हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस एज अनाउंस्ड इन अ सर्कुलर रिलीज्ड बाय सीबीएसई ऑन April 3, 2024। 3 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था सीबीएसई ने और उसमें कह दिया कि इस बार थोड़े चेंजेस तो हैं, बड़े चेंजेस हैं। द मोस्ट नोटेबल चेंज इज द इंक्रीज इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ये गौर करो, द मोस्ट नोटेबल चेंज, सबसे भयानक जो चेंज था वो क्या था? CBQ के रूप में, विच विल नाउ अकाउंट फॉर 50% क्वेश्चन ऑफ द पेपर्स वेटेज। पेपर क्वेश्चन का 50% जो है वो CBQ रहेगा। ये बड़ी बात है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। जो कि पहले कितना था? 40% था। while the proportion of the MCQ will remain unchanged, the percentage of short and long answer question will decrease from 40% to 30%। तो मतलब यहां पे क्या हो गया कि भैया 50% जो इंक्रीज किया उसमें बच्चों को फंसाया। अब कैसे फंसाया थोड़ा और समझते हैं। यहां पे ये देखो, यहां क्या कह रहा है, ये देखो, ये देखो यहां पे अभी अभी जो मैंने कहा उसको मैं विद प्रूफ कर देता हूं। वन मार्कर इज नॉट जस्ट ट्रिकी एट टाइम्स बट टफ टू आंसर व्हेन मल्टीपल चॉइसेस आर अवेलेबल टू चूज फ्रॉम। If the educators have been successful in making the students understand the concepts, no question is difficult to answer। ये देखो यहाँ पे educators यानी कि टीचर्स को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि भैया आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से बच्चों को समझा दिया तो भैया स्टूडेंट कर लेगा, स्टूडेंट बेवकूफ नहीं है। तो ये हो गया था तुम्हारा चेंज नंबर 2। और तीसरा जो बहुत बड़ा चेंज है उस पर ध्यान देना कि भैया लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल आंसर्स। मतलब भैया तुमको पता है, नहीं पता है तो मुझसे सुन लो कि रेस्ट, अब ये जो क्वेश्चंस हैं, तीसरा टाइप का जो बहुत बड़ा चेंज हुआ वो क्या है कि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अब 40% जो पहले हुआ करते थे ये नहीं हो करके अब घट के हो गए हैं 30% क्वेश्चन। 30% क्वेश्चन आएंगे कौन से? शॉर्ट और लॉन्ग वाले, लेकिन लेस एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल आंसर। ट्रेडिशनल आंसर कैसा होता था भैया? तुमको कोई आंसर मिलता था तुम रट रटा के आ जाते थे, लेकिन ये वो क्वेश्चंस भी हैं जो कंफर्म होते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर, जैसे तुम साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस में कौन कौन से डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं ये तुमको पता है यार। कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ये तुमको पता है, लेकिन लिखने का तरीका बदला। पता जरूर है लेकिन तरीका बदल गया। अब पैराग्राफ भर भर के तुम नहीं लिख सकते, पॉइंट्स में तुमको आंसर लिखना पड़ेगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो इसमें तुम्हें 5 से 6 पॉइंट्स लिखना चाहिए। हमेशा याद रखना जितना नंबर है उतना पॉइंट या उससे एक ज्यादा। जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 या 5 पॉइंट्स में आंसर लिखो, तुमको भर के नंबर मिल जाएंगे। तो भाई ये 3 चेंजेस जो हैं, मेरा फर्ज बनता था मैं तुमको बता दूं तो मैंने ये तुमको बता दिया, ठीक है। डोंट टेक इट इजी, बिल्कुल भी इसे हल्के में नहीं लेना। और यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था तो मैं चाहता हूं तुम लोग इसे सबको शेयर कर दो, और शेयर कर चुके हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। क्योंकि अब जो वीडियो आएगा वो सीरीज आएंगे, उसके पार्ट्स आएंगे और तुमको इन सबके साथ में बने रहना है। अगर चाहते हो कि मैं तुमको सपोर्ट करूं तो लिख देना सर वी आर विथ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।